आप पूछेंगे बंगाल में क्या कर रहे हैं जयराम महतो। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही आपके जहन में चलता है बंगाली, बांग्ला संस्कृति और वहां की अपनी राजनीतिक धुरी और दिशा। लेकिन जयराम महतो के पश्चिम बंगाल में एंट्री के बाद बीजेपी और टीएमसी की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर झारखंड की नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की सरजमी की है, जहां से चुनाव के सुगबुगाहट के बीच में जयराम महतो ने अपनी पार्टी जेएलकेएम के माध्यम से उन्होंने एक जनसभा की है और जनसभा से वहां के स्थानीय लोगों के, या कह सकते हैं कि स्थानीय लीडरों की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड से उठी एक नई राजनीतिक लहर अब पश्चिम बंगाल की जमीन पर दस्तक दे रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुरुलिया के जंगल महल इलाके में अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। तुलिंग और बागमुंडी के आसपास इलाकों में आयोजित जनसभाओं में जिस तरह से युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, उसने साफ संकेत दिया है कि यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक एंट्री है, क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादातर जयराम के फैन फॉलोइंग या कह सकते हैं सोशल मीडिया से जो उनको प्रशंसा मिली है वो जनाधार वहाँ पर है। और खास करके कुर्मी वोटर भी कहीं ना कहीं जयराम महतो के इस जनसंपर्क या जनसभा से जुड़ने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयराम महतो ने इस सभा को न सिर्फ हिंदी या खोरठा में बल्कि ठेठ बांग्ला भाषा में संबोधित किया है। और यही देख करके बहुत सारे जो अनुभवी नेता हैं वो दंग रह गए हैं सोच करके कि आखिरकार जयराम महतो, जिसकी उम्र अभी बहुत कम है, उसने लालू यादव के अंदाज में जिस तरह से एंट्री मारी है, एक गहरी राजनीति का वहां पर तालमेल देखा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने उस क्षेत्र के स्थानीय बांग्ला को या लोकल लैंग्वेज के रूप में लोगों को संबोधित किया है, लोगों को भा रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। जब एक बाहरी नेता का स्थानीय भाषा में इस तरह से घुलना मिलना होता है, या सिर्फ भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी गहरा संकेत माना जाता है। और यही अंदाज मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं बिहार के दिग्गज नेता लालू यादव का भी रहा है। सभा के दौरान जयराम महतो ने साफ कर दिया कि जेएलकेएम अब झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान दोहराया है और बृहद झारखंड की कल्पना में आने वाले जंगल महल क्षेत्र को भी अपने सोच से कहीं ना कहीं सराबोर करने की कोशिश की है। और अभी जब विधानसभा चुनाव होना है तो जिस तरह से जेएलकेएम ने अब तमाम रणनीतियों को तैयार किया है, इससे ये लगता है कि उन क्षेत्रों में जो जेएलकेएम है उसका सीधा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। एबार আমরা এই বঙ্গালের ইলেকশনে আমরা দাঁড়াইছি আর যেভাবে আমরা ঝাড়খণ্ডের অ্যাসেম্বলি ঝাড়খণ্ডের জনমানসের মধ্যে আমরা কাজ করেছি সেইভাবে আমরা এখানেও কাজ করব, এইটাই অনুরোধ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। কত আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন পুরুলিয়ায়? এখন তো নিশ্চয়ই নাই, কালকে একটা মিটিং আছে আমাদের বোকারোয়, সেইখানে আমরা নিশ্চয়ই আর আমরা নিষ্কর্ষে থাকবো কি আমাদের কত ক্যান্ডিডেট এখানে থাকবে। আজকে জয়পুরের তৃণমূল নেতা দীপজ্যোতি সিংদেও আপনার দলে নিশ্চয়ই একটা খুব ভালো নেতা, এই ক্ষেত্রের এই ইন্ডিপেন্ডেন্টে খুব ভালো ভোট আনেছে এই পরের ইলেকশনে, তো সেই জন্য একটা খুব ভালো নেতা আমাদের মধ্যে আছে আর আমাদের निश्चय एक ताकत बल यारा दिवे। तुलिंग की सभा में उमड़ी भीड़ खासकर युवाओं का जोश यह बताने के लिए काफी है कि जयराम महतो सिर्फ भाषण देने नहीं आए थे बल्कि एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने आए हैं। जंगल महल जैसे संवेदनशील इलाके में उनकी बढ़ती सक्रियता आने वाले चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकती है। अब सवाल यही है कि क्या झारखंड का टाइगर बंगाल के टाइगर के इलाके में अपनी दहाड़ कायम कर पाएगा या फिर बंगाल की राजनीति उसे चुनौती देकर रोक देगी। 2026 का चुनाव अब सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं रहेगा बल्कि यह एक नई राजनीतिक टक्कर की कहानी बन सकता है। आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक इस चुनाव को लेकर के अपने पार्टी के दशा और दिशा को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में जब झारखंड की कुछ राजनीतिक पार्टियां बंगाल चुनाव में आपस में भिड़ती नजर आएंगी तो समीकरण बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको इस विषय में क्या कुछ लगता है? क्या जो कुर्मी बहुल इलाके हैं या जयराम को पसंद करने वाले बंगाल के रहने वाले लोग हैं जो झारखंड के सीमावर्ती इलाके में पड़ते हैं, अगर जेएलकेएम के द्वारा वहां पर अपनी प्रत्याशी यानी कह सकते हैं अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जाता है तो टीएमसी और बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये आने वाला समय ही आपको बताएगा। खैर, इस बीच आप क्या सोचते हैं और जयराम के इस एंट्री को आप कैसे देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं।
जोहार।